शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। 2025 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो यील्डेड टॉपिक है, जो रिलेवेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन जो बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, उस टॉपिक में इन सिटू कंजर्वेशन को लेके आया हूँ विद द पीवाईक्यू एनालिसिस लास्ट में कि भाई हाँ कैसे पीवाईक्यू आ रहे हैं इसमें। दूसरा, अब इसमें इन सिटू में क्या पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को डिटेली समझेंगे विद ओनली फोकस ऑन द प्रीलिम्स 2025, नॉट फॉर द मेंस। प्रीलिम्स में क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पॉइंट पूछ सकते हैं वो उस पर फोकस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व अब बायोस्फीयर रिजर्व में जानने से पहले अब इसमें एक बार एक फैक्चुअल चीज पहले बता दो कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। इन द इंडिया देर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व। कितने? 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब चलते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज होता है जहां पर एक ब्रॉड लेवल पे इन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एट द ब्रॉड लेवल ऑफ इकोसिस्टम एट ब्रॉड लेवल प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ना कई उसको जो अडॉप्ट करने के लिए ही हमें बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट लेके आए विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इकोसिस्टम प्रोटेक्ट तो करना ही है विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे कैसे भाई कि भाई जब आप ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि इकोसिस्टम को हार्म करो, यानी उसके पैरेलल चलो, आप इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करो और डेवलपमेंट भी नहीं रुकना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहा गया। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो रियो डी जेनेरो जो होता है 20 एजेंडा 21 आता है। रियो डी जेनेरो में जो कन्वेंशन होता है वहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है और यही कॉन्सेप्ट आगे चल के ये करता है कि भाई इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना विद द डेवलपमेंट। अब तो ये तो कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। अब इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट दूसरा फैक्ट क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इट्स नोटिफाइड अंडर विच एक्ट। तो हम इसका आंसर क्या होगा? देयर इज नो एक्ट, देयर इज नो एक्ट, यानी नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी ऐसा कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है जो बायोस्फीयर रिजर्व को नोटिफाइड करने या बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। तो फिर कैसे होता है? जब कोई एक्ट नहीं है तो कैसे होगा? इट्स बेस्ड ऑन द कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन। किसका कन्वेंशन? यूनेस्को का। यूनेस्को का कन्वेंशन है। कौन सा? एक यूनेस्को का प्रोग्राम आया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो था ये आया था 1971 के अंदर। जो ये प्रोग्राम आया था, इसी प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट आया था बायोस्फीयर रिजर्व का। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू सेटअप होता है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसको एक और क्वेश्चन आया कि कौन नोटिफाई करता है? हु हैव अ पावर टू नोटिफाई बायोस्फीयर रिजर्व? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट रिकमेंडेशन भेज सकता है अपने एरिया की, वो अलग बातें होती है, लेकिन कोई स्टेट जो होता है वो नोटिफाई नहीं करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने की, ये यूनेस्को का कन्वेंशन होता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रोग्राम के थ्रू होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोग्राम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई द बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द इंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी एक कोई बड़ा एरिया है, देयर इज अ ब्रॉड एरिया, मतलब कोई काफ़ी किलोमीटर्स फैला हुआ है, तो उस एरिया को भी प्रोटेक्ट करना और आसपास में डेवलपमेंट भी होना चाहिए।
तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब कहते तो ये है, हमने देख लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अब ये कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन क्या है वो भी जानना पड़ेगा। तो पहली बात एक बता दूं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है कि उसके अंदर देयर आर मेनी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर कैन बी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट etc। इसमें कोई भी कितने सारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आ सकते हैं, नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, सब आ सकता है, यानी ये एक बड़ा एरिया है। तो आप आई होप कि ये समझ गए होंगे। तो इसका फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं, तो हम इसको आई होप कि यू हैव रिटन, तो ये आई होप यू हैव रिटन। एक होता है इसका कोर एरिया, एक होता है इसका बफर जोन, एक होता है इसका ट्रांजिशन जोन, ठीक है। देयर आर 3 एरियाज। अब 3 एरिया में क्या होता है, फर्स्ट वो होता है कोर एरिया। कोर एरिया जो होता है वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, लाइक स्पीसीज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वगैरह, जिसमें नेशनल पार्क्स वगैरह जब आता है वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है वो कोर एरिया होता है। देन बफर एरिया, बफर जोन, इनको जोन बोलते हैं, बफर जोन। बफर जोन जो होता है वो क्या होता है, मॉनिटरिंग के लिए, ट्रेनिंग हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मैं ये इसमें क्या बोलते हैं, रिसर्च के लिए, एजुकेशन, यानी कोई साइंटिफिक रिसर्च करना हो वगैरह हो तो बफर एरियाज में होता है। उसका मैनेजमेंट के लिए ऑफिसेस वगैरह जो मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ का जो होता है ना, जैसे थानेज वगैरह होता है वो उस एरिया में होंगे, बफर जोन में। एक होता है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया में क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है वो सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, यानी सूटेबल या सस्टेनेबल। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकती है, यानी ये ट्रांजिशन एरिया। उसके बाद फिर नॉर्मल एरिया जाता है। तो ट्रांजिशन एरिया के यहाँ तक जो है आप डेवलपमेंट उस लिमिटेशन में कर सकते हो, उसके आगे जो है आपको नहीं करना है, इकोसिस्टम है वो ध्यान रखना है। तो ये जो है 3 एरियाज होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कोर एरिया, ठीक है, कोर एरिया हो गया, बफर एरिया हो गया, ठीक है, और हो गया ट्रांजिशन। ये बिग होता है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व बिग, बायोस्फीयर रिजर्व बी मीन्स बिग, यानी बहुत ब्रॉड एरिया है, ठीक है। तो ये हो, आई होप कि ये हो गया पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कवर कर गया। अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एक है कोल्ड डेजर्ट, आप ध्यान रखना, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट हो गया। और फिर है नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर, कंचनजंगा जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। आई होप कि एक और चीज़ है जिसमें से 12 जो वर्ल्ड है ना, वो वर्ल्ड नेटवर्क में आते हैं, ठीक है, अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट जो आती है ना यूनेस्को की, जिसमें 12 ये आउट ऑफ 18 जो है, जो 12 जो है वो रिलेशन। तो कंचनजंगा मिक्स हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो मानस जो है वो असम के अंदर है, डिब्रू शिकोवा असम के अंदर है, जो अरुणाचल के साइड में पड़ता है। ये आपकी लोकेशन नॉर्थ टू साउथ, थोड़ा आप ध्यान रखना कि नॉर्थ टू साउथ में कैसे अगर जाए तो कौन सा पड़ता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये जैसे ये वैली ऑफ फ्लावर्स अगर आप देखते हैं ना, यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स कभी कभी यहाँ होता है, तो ये थोड़ा नीचे पड़ता है, उत्तराखंड ऊपर पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कंचनजंगा में मानस हो गया। और दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ से वो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आती है, दिबांग, ठीक है। नोक्रेक उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व 18। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर आता है, ठीक है। तो अचन कमार अमरकंटक जो है वो है तो एमपी के अंदर, इसकी बॉर्डर जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ भी लगती है, और कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन मोस्टली एमपी में, ठीक है। पन्ना जो है वो एमपी के अंदर आता है। पंचमढ़ी एमपी के अंदर, यानी एमपी के अंदर 3 बायोस्फीयर रिजर्व, ये ध्यान रखना। कितने टोटल? 3 है।
कच्छ है गुजरात के अंदर, ठीक है। नीलगिरी है, नीलगिरी जो है वो है इसके साउथ इंडिया के अंदर। ये नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ठीक है, ये कौन। और यही जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो मिलता है ना, वो यहाँ पे ही मिलता है, ठीक, कनेक्ट होता है। ईस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो कनेक्शन है वो नीलगिरी में होता है। फिर है अगस्त मलाई, जो मेन लैंड के अगस्त मलाई जो साउथ तक फैला हुआ है, मेन लैंड अगस्त मलाई। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। फिर है ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये आई होप के है। अब इन्हीं को लिए मैं आप एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। ये ट्रिक है कि अगर हम चलते हैं ट्रिक पे देखें तो इसमें ट्रिक में क्या करेंगे, एक है जीएस गन, जीएस गन, जीएस की गन, यानी जीएस की गन है, ये है साउथ का, क्या बोल रहे हैं, तो जीएस गन, जीएस गन यानी ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गई। शेषाचलम, शेषाचलम जो आंध्र प्रदेश के साइड में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये उस साइड में पड़ता है, पूरा फैला हुआ है। यह शेषाचलम हो गया, ठीक है, ये हो गया जीएस। गल्फ ऑफ मन्नार और शेषाचलम हो गया जीएस। फिर और क्या है, ग्रेट निकोबार हो गया, ठीक है, देखो ग्रेट निकोबार जी, ए एन अगस्त मलाई, एन एन नीलगिरी। तो ये हो गया साउथ में। जीएस गन कहाँ पे, साउथ के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, जीएस गन मीन साउथ के अंदर है। दूसरा है एसपी पास, भाई आप जीएस अच्छे से करोगे, आपके पास गन है तो आप एसपी बनोगे, पास होंगे तो एसपी हो जाओगे। एसपी जो था वो पास हो गया। अब एसपी पास हो गया, अब इसमें से कौन कौन से है, ठीक है। अब इसमें जो है वो है, आप देख लो, ये एक हो गया पंचमढ़ी, ठीक है, सॉरी एस एन ए सिमलीपाल, ठीक है, पी एन ए पंचमढ़ी, पी एन ए पन्ना, ठीक है, ए एन ए अमरकंटक, ठीक है, और एस एन ए सुंदरबन। तो सुंदरबन, सिमलीपाल, पन्ना, ठीक है, पंचमढ़ी और ये क्या सुंदरबन, पन्ना, पंचमढ़ी, ठीक है, और ये हो गया पन्ना, पंचमढ़ी, पन्ना, और ये हो गया सिमलीपाल। तो ये जो है वो है मिडिल का जो है वो एसपी पास के एरिया पर याद रखना है, ठीक है। दूसरा है सीएम, सीएम को कैंडी दो, कैंडी दो देनी है, कितनी देनी है, दो कैंडी देनी है सीएम को। जब आप एसपी बन जाओ तो सीएम को कैंडी दोगे। अब सी मतलब कोल्ड डेजर्ट, एम मतलब मानस हो गया, तो सीएम कोल्ड डेजर्ट और मानस हो गया। के मतलब कौन सा हो गया, के मतलब कच्छ एक हो गया, दूसरा कंचनजंगा, ठीक है। फिर एन मतलब नंदा देवी और नोकरेक दो हो गया। फिर कैंडी, डी मतलब दिहांग, दिबाग और डिब्रू शिकोवा। तो ये कैंडी सी है, ये नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड पूरा नॉर्थ पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है। तो ये जो आई होप पूरा ट्रिक से आप समझ पाओगे कि जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम ये बायोस्फीयर रिजर्व के आगे बढ़ के अब हमारा जो चलना है वो किस पे, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के अंदर है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, यानी कौन कौन सी, टूरिज्म अलाउड होता है इसमें, ठीक है। और अदर जैसे कोई थोड़ी वो एक्टिविटी जो होती है वहाँ अलाउ होती है, ठीक है। जैसे लोकल पीपल्स वगैरह जो है वहाँ के जो अंदर रह रहे हैबिचुअल है तो उनको अलाउ है। लेकिन नेशनल पार्क जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, इट इज़ अ मोर रिस्ट्रिक्टेड, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, ठीक है। फिर वापस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मेन एम टू प्रोटेक्ट इज अ पर्टिकुलर, ध्यान रखना, पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना, पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना होती है। जबकि नेशनल पार्क ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल पार्क में बहुत एक इकोसिस्टम, छोटे एरिया का जो इकोसिस्टम होता है ना उसको पूरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है। तीसरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देयर इज नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है कि हाँ इतना एरिया है इतना, जबकि नेशनल पार्क है फिक्स्ड बाउंड्री। नेशनल पार्क जो होता है उसकी एक बाउंड्री जो होती है वो पूरी फिक्स होती है। तीसरी, इट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक फॉर टूरिज्म एंड द काइंड ऑफ, ठीक है। जबकि नेशनल पार्क इज नॉट यूजुअली ओपन टू, यानी बहुत रिस्ट्रिक्टेड, कोड ऐसे कोई जरूरी है, नेसेसिटी है तो पब्लिक के लिए नहीं होगी, लेकिन कुछ जैसे रिसर्च वगैरह ऐसे नेसेसिटी है तो उसके लिए अलाउ होता है नेशनल पार्क। सेंचुरीज आर द यूजुअली फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों के लिए सेम है, ध्यान रखना। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती है, उसको नोटिफाई कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है। कौन सा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। दूसरा,
लास्ट सेंचुरी कैन बी द अपग्रेडेड टू द नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अ नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेड टू अ सेंचुरी, यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको नेशनल पार्क तो बनाया जा सकता है, बट नेशनल पार्क जो होता है कांट बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, जबकि नेशनल पार्क को अगेन कांट बी टर्न एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा वापस और जान सकते हैं, सिंपली में समझते हैं कि पहले क्या क्या चीज़ इसमें याद रखने की बात है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो क्या है, टूरिज्म वगैरह अलाउ है, ठीक है, टूरिज्म यानी पीपल्स अलाउड, वहाँ के लोकल पीपल भी अलाउ होते हैं। नेशनल पार्क में नहीं, अलाउ नहीं है, नेशनल पार्क में ये अलाउ नहीं है, यानी रेस्ट्रिक्टेड है बहुत ज़्यादा, जबकि यहाँ पर राइट्स मतलब राइट्स है ही नहीं कुछ, मतलब पीपल जनरल पब्लिक के राइट नहीं है। अब ये दोनों जो है बोथ अंडर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, यानी दोनों नेशनल पार्क और ये दोनों जो अंडर कौन से एक्ट के आता है, 1972 एक्ट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, उस एक्ट के अंदर आते हैं। एक और चीज़ इसमें कौन सी है, ठीक, वो और चीज़ है कि जो बोथ कौन नोटिफाई कर सकता है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। अब एक और चीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पर्टिकुलर स्पीसीज, जबकि नेशनल पार्क कैन बी होल इन इकोसिस्टम ऑफ एरिया, वहाँ का जो छोटा एरिया उसके पूरे इकोसिस्टम के लिए हो सकता है। दूसरी तीसरी एक और चीज़ कौन सी है, अब स्पेसीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कितनी है, टोटल 500 है, और नेशनल पार्क जो है देयर आर 100 एटलीस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। तो आई होप ये कैन नाउ मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना, इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ कि अगर बोथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क वंस डिक्लेयर्ड, अगर एक बार डिक्लेयर हो जाता है, देन कांट बी altered or change बाउंड्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। एक बार अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क अगर नोटिफाइड या डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद उस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, यानी डिमिश नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। अल्ट्रेशन का मतलब ये है कि उसको डिमिश नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना, उसको मतलब घटाया नहीं जा सकता, समझ रहे हो। अल्ट्रेशन इन द सेंस ये होता है कि उसको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये नहीं किया जा सकता, या फिर के उधर का एरिया जोड़ के इधर का जोड़ लिया थोड़ा ऐसा करके, वो भी अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, वो है अल्ट्रेशन। तो ये अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एक केस में, एक्सेप्ट क्या केस है, दिस काइंड ऑफ रिजोल्यूशन need to be passed by state assembly, assembly and approved by
वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें हेड जो होते हैं वो पीएम होते हैं। इसके वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो अंडर एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके हेड होते पीएम। यानी अगर बाउंड्रीज और उसको अल्ट्रेशन करना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा असेंबली के पास। असेंबली होगी स्टेट की, वो रेजोल्यूशन पास करेगी कि हाँ आप कर दो। उस रेजोल्यूशन को भेजना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया के पास और वो अप्रूव करेगा, उसके बाद ही किया जा सकता है। अदर नो ऑप्शन टू अल्टरेट बाउंड्री और चेंजेस द बाउंड्रीज। तो आई होप कि आपको जो फैक्ट था वो आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग समझ में आ गया। अब जो है इंडिया के अंदर एटलीस्ट जितने नेशनल पार्क है वो आप देख लो एक बार। आई होप कि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ, ठीक है। तो देखो, अब देखो ऊपर से आते लद्दाख के अंदर के हेमिश नेशनल पार्क है, ठीक है, हेमिश नेशनल पार्क है। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्र किला जो है, ठीक है, इंद्र किला हो गया, खीरगंगा हो गई, खीरगंगा, ठीक है, और सिंबलबारा हो गया, सिंबलबारा, खीरगंगा, इंद्र किला और पिन वैली और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अलीमी कहते हैं, ठीक है, दाचिगमन हो गया, किश्तवाड़ हो गया और एक काजी नाग हो गया। कांजीगंगा नहीं है, कंचनजंगा वगैरह नहीं है, काजी नाग जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर जो है हरियाणा के अंदर है। फिर इधर आते यूपी में दूधवा हो गया, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ऊपर पड़ती है, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद और गंगोत्री और जिम कॉर्बेट, ये होगी। दूसरा बिहार के अंदर है वाल्मीकि, सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोलुंग और नामदफा, ये दो नेशनल पार्क है अरुणाचल में। असम में डिब्रू शिकोवा हो गया जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, ठीक है, दिहान पटकई हो गया, रायमोना हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गया, ये है असम के अंदर। नागालैंड में, ठीक है, इंतान की जो है नागालैंड में हो गया, मेघालय में बालपाक्रम हो गया, नोकरेक हो गया, ये मेघालय में। मणिपुर में केबुल लामजाओ जो जहाँ पर डांसिंग डियर्स मिलता है, ठीक है, एंडेमिक है, और वहाँ पर जो फुमड़ी जो होती है जो ना फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फुमड़ीज मिलती है यहाँ पे। फिर है सिरोही दोनों, एक सिरोही प्लेस है माउंट आबू राजस्थान, वो सिरोही नहीं है, ये सिरोही नेशनल पार्क है मणिपुर में। फिर है त्रिपुरा जो है वो क्लाउडेड लेपर्ड और बेसिन जो है राजबारी जो है वो त्रिपुरा के अंदर पड़ता है। मिजोरम में मोरलैंड और फांगपुई जो है ये मिजोरम में पड़ता है। अगर वेस्ट बंगाल में आता है तो बोक्सा सबसे ऊपर पड़ता है, बोक्सा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगालिया, सुंदरबन और जलपादारा, ये जो है वो वेस्ट बंगाल में। झारखंड में बेतला हो गया। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कांगेर वैली छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास जो अभी टाइगर रिजर्व भी बना है ये छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में भीतरकनिका और शिमलीपाल जो है उड़ीसा में नेशनल पार्क। फिर आते हैं तेलंगाना में काशू ब्रह्मानंद रेड्डी हो गया, महावीर हरीना वनस्थली होगी, ठीक है, और है मृगवनी जो है ये 3 तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरा हो गया। राजीव गांधी जो रामेश्वरम के नाम से जाना, एक राजीव गांधी जो है वो कर्नाटका में है जो नागरहोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन सा है, राजीव गांधी रामेश्वरम। फिर है पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में ग्विंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है नेशनल पार्क, मुद्दुमुलाई और मुकुर्ती, ठीक है, मुकुर्ती और मुद्दुमुलाई ध्यान रखना, ठीक है। अंडमान निकोबार में कैंप बेल हो गया, इसमें महात्मा गांधी याद रखना, लक्ष्मीबाई याद रखना, ठीक है, झांसी रानी, माउंट हैरियट हो गया, नॉर्थ बॉटन हो गया, गलतिया हो गया, सैडल पीक हो गया, साउथ बटन हो गया, ये है इसमें मिडिल बटन आइलैंड हो गया। फिर आता केरला में अन्नामुडी, शोला, एरावाकोलम, ठीक है, एरावाकोलम हो गया, मिथाकन शोला हो गया, पंबादू शोला हो गया, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली जो है नीलगिरी का जो पार्ट है ये हो गया, ये केरला में। कर्नाटका में अंशी हो गया, बांदीपुर हो गया, ठीक है, बनेरघट्टा हो गया, कुदेरमुख हो गया, ठीक है, और राजीव गांधी जो नागरहोल है ये कर्नाटका में, और वो जो रामेश्वरम जो है वो आंध्र प्रदेश। गोवा में महावीर जो मोलन के नाम से भी जाना जाता है, गोवा के अंदर है। महाराष्ट्र में चंदोली हो गया, ठीक है, गुडामल हो गया, नवेगांव हो गया, ठीक है, नवेगांव हो गया,
नवेगांव हो गया, और पंचमढ़ी जवाहरलाल नेहरू हो गया, संजय गांधी जो हो गया बोरीवली हो गया, टोडोबा हो गया। फिर गुजरात में वंसदा हो गया, ब्लैकबक हो गया, गिर हो गया और मरीन हो गया। मरीन कहाँ पर? गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। ब्लैकबक गुजरात में है, वंसदा गुजरात में। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? बांधवगढ़। बांदीपुर जो है वो है कर्नाटका में, बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में। फॉसिल खाना माधव पन्ना जो पेंच है, एक पेंच महाराष्ट्र में, ये पेंच प्रियदर्शनी वाला पेंच है। संजय सतपुड़ा, वन विहार और दिनसौर और कुनो जो सीता लाई गए, ये मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में मुकुंदरा डेजर्ट, केवलादेव जो ये रामसर साइट है, रणथंबोर और सिरिस्का, ये जो नेशनल पार्क है अपने भारत के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब कुछ लास्ट में चीज़ें और हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं कि वो है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी, अब ये कम्युनिटी रिजर्व, एक है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन, अब दोनों में फर्क क्या है? पहली बात तो ये दोनों में सिर्फ फर्क, दोनों जो है ना वो क्या है, सिर्फ कौन से एक्ट के अंदर है? दोनों 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जब 2002 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था ना, यानी ऑल ओवर 1972 एक्ट के अंदर ही बनते हैं, इनका 2002 में अमेंडमेंट हुआ तब बनाए गए थे। ठीक है। अभी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब होता है लोकल पीपल। तो ये जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल यानी किसी इंडिविजुअल का लैंड, इंडिविजुअल लैंड या पूरा जो गांव विलेज या कम्युनिटी का लैंड, कम्युनिटी लैंड। लेकिन ये जो लैंड जो है वो गवर्नमेंट का होगा, यानी कंजर्वेशन रिजर्व में जो लैंड होगा वो गवर्नमेंट का होगा, जबकि कम्युनिटी रिजर्व में जो लैंड होगा वो खुद भी लोगों के, जो वहाँ के लोकल हैबिटेट्स है उनका लैंड होगा, यानी किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी का भी लैंड हो सकता है। दूसरा, अब इसमें चीज हमें जाननी क्या है, ये वो एरिया है दोनों जो किसी नेशनल ऐसा फॉरेस्ट एरिया विच नॉट कम एनी अंडर एनी नेशनल पार्क, अंडर एनी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अदर फॉरेस्ट पर इसी एरिया के अंदर नहीं आता है, उनको डिक्लेयर किया जाता है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। ये ध्यान रखना, अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि ये कम्स अंडर नेशनल पार्क वगैरह, कैन बी कम्स, नो कांट बी कम, ये ध्यान रखना। ठीक है। एक्ट एज ए मतलब बफर जोन की तरह, जैसे ये भी एक्ट एज ए बफर जोन। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये। लेकिन ये जो दोनों, ये जो कम्युनिटी रिजर्व है ना, इट डिक्लेयर बाय मतलब नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद विलेज या लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कम्युनिटी रिजर्व बनाती है, जबकि कंजर्वेशन रीजन है वो स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों जो गवर्नमेंट है वो कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको नोटिफाई या डिक्लेयर कर सकती है, नो नीड टू टॉक एनीमोर। ये दोनों अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ लैंड ऑफ गवर्नमेंट, जबकि कम्युनिटी जो लैंड होता है वो किसी पब्लिक का लैंड होता है, तो उसमें गवर्नमेंट मतलब लोकल इंडिविजुअल या कम्युनिटी का लैंड होता है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर नॉट सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्कस एंड विद द कम्युनिटी, और तो फिर उनके और दे कम्युनिटी विल मैनेज द फॉरेस्ट, जो वहाँ के लोकल पीपल होंगे वही फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। तो ये कम्युनिटी रिजर्व होता है वो स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन और विद द डिस्कस ऑफ द कम्युनिटी, जबकि कंजर्वेशन रिजर्व है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन डिक्लेयर क्योंकि इट इज गवर्नमेंट लैंड। तो आई होप ये दोनों समझ में आए होंगे। जबकि कम्युनिटी रिजर्व होता है 2007 के बाद आपको देखने को मिले, साथ में कर्नाटका, केरला, ठीक है, पंजाब में थे। उसके बाद 2011 के बाद सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व बनने लग गए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये ऑल ओवर की ये क्या क्या चीज़ें थी। तो अब हम ज़्यादा किस पे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं PYQ के ऊपर। अब हमारा जो टारगेट, अब देखो 2022 2019 में एक क्वेश्चन आया था यूपी से, अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपको समझना चाहिए कि मैंने बताया नेशनल पार्क वगैरह, तो उससे समझना है। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जिसमें से मतलब कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगस्त मलाय के अंदर आते हैं, यानी अगस्त मलाय जो साउथ मोस्ट है, केरला और तमिलनाडु में पड़ता है नीचे डाउन टू। तो अब इसमें से देखो मुद्दुमलाई, ठीक है, मुद्दुमलाई नीलगिरी के अंदर आता है,
ठीक है। साइलेंट वैली जो मैंने बताया नीलगिरी के अंदर आता है, तो ये तो नहीं हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, ठीक है, आपको नहीं सब नहीं पता होगे लेकिन कुछ पता होगा, पापीकोंडा सेंचुरी और मुकुर्ती। अरे भाई पापीकोंडा तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश साइड पड़ता है, तो ऊपर पड़ता है, ये तो आएगा ही नहीं। दूसरा नागार्जुन श्रीशैलम जो ये है, ये कहाँ पड़ता है, ये भी तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। इसमें क्यों लिखा है कलक्कड़ मुद्दुतुरई जो पड़ता है अगस्त मलाई के अंदर पड़ता है। अगर नहीं भी पता है तो ये साउथ के दोनों तो आंध्र प्रदेश साइड है और ये अगस्त मलाई है, इट्स साउथ मोस्ट है, तो इससे आपका आंसर जो है वो ए आएगा। ऐसे सोचना है क्या है, तो ये यानी अगस्त ये बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कैसे बन रहे। फिर एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन, मतलब पूरी तरह अल्पाइन जोन में आते हैं। अब इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है, मैंने बताया जैसे अरुणाचल प्रदेश पे कि आप जाओगे, ठीक है, फिर आप जाओगे हमारा उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड का कहीं ना कहीं ऊपर टॉप मोस्ट पोर्शन और हिमालय ऊपर ऊपर है वहाँ, तो ये ऊपर पड़ता है। तो अब देखो इसमें पूछ रहा है मानस, तो मानस तो वैसे ही नीचे आ गया, तो मानस देखो अगर नामदफा नेशनल पार्क हो गया, नेवरा वैली हो गया, ठीक है, वैली ऑफ फ्लोर्स हो गया, नामदफा तो वैली ऑफ फ्लोर लिखा है तो मानस पे तो नहीं जाएंगे, नामदफा पे एक बार रुक लेते, न्यूरा वैली को कैंसिल मार दो, फिर नामदफा तो उत्तराखंड जो है वो अल्पाइन है, क्योंकि हिमालय तो यहाँ पे टॉप में है ना, तो ये जो फ्लोर्स वैली है इसका आंसर है, क्योंकि ये अल्पाइन में पड़ती है कंप्लीटली। तो अब आगे और 2005 में क्वेश्चन आया था, 2005 में क्या क्वेश्चन था, 2005 में क्वेश्चन था, ये था कि साइलेंट वैली नेशनल, देखो वापस आया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आया ना वापस, इज इन नल्लामला रेंज, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, ये तो नीलगिरी में आता है, तो इसको तो गलत करेंगे ना पहले, लेकिन पहले स्टेटमेंट कोई गलत नहीं करना, आपको चलना है आगे, लेकिन फिर भी चलो, ठीक है। पथारकावदू यानी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, ये उस समय का न्यूज़ का है, प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बिल्ड नियर द साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ऐसा जनरल स्टेटमेंट है। कुंती रिवर इज ओरिजिनेट इन द साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट, देखो ये न्यूज़ में था तो पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रिवर, ये स्टेटमेंट सही है तो ये मोस्ट चांस है कि ये सही होना है, और ये नीलगिरी में पड़ता है तो पहला गलत हो गया, पहला गलत करो तो यानी दो तो वैसे ही सही हो रहा है, ठीक है, डेफिनेटली। अभी आपको पता होना चाहिए तीसरा स्टेटमेंट, तो आप 50-50 पे जाके सी में आंसर गए। 2006 में एक क्वेश्चन आया था, वो ये क्वेश्चन था कि इसमें से जो है ना करेक्टली फॉलो करना है कि कौन सा है, ठीक है, कौन सा इसमें से है वो आपको करेक्टली बताना है। तो आप देखो चंद्रप्रभा जो है, चंद्रप्रभा वाराणसी के पास पड़ता है यूपी के अंदर, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। नारगढ़ जयपुर में, नारगढ़ फोर्ट है तो ये जयपुर में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। जयसमंद लेक है उदयपुर के अंदर, फ्रेश वाटर लेक, तो जयसमंद उदयपुर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ये हो गया। फिर करेरा तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, सबको पता ही होना चाहिए, करेरा जो झांसी के पास पड़ता है, तो आप मैं देख लो इसमें से कौन सा है, ठीक है। एक आप 4 हो गया, ए का 4 यानी बी और डी तो कट गया, अब ए और सी में हो गया, फिर चलो बी का हो गया 2, यानी बी का जो है वो 2 किस में, यानी आंसर आ गया सी, इसका आंसर जो है वो सी है। अब आप मिला लो, अब आगे इसका, अब देखो 2005 में एक और क्वेश्चन आया था, वो क्या था, तो लिस्ट जो इसमें से वापस सेम मैच करनी है, ठीक है। उसमें से देखो क्या है कि जो औरंग है, आप औरंग पे चले जाओ, औरंग तो असम में हमने पढ़ा है, औरंग असम में, तो सी का 2 है, अब इसमें मिला लो सी का 2 का है, यानी बी और ए और सी तो कट गया, बी और डी बसा, ठीक है। अब कौन सा है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है, तो वो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें कहाँ दिख रहा है, गोवा, यानी बोंडला जो है वो गोवा के अंदर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोंडला गोवा के अंदर है। तो अब देखो ए का कौन सा 4, इसका आंसर, यानी अभी तक 2 है हमारे पास, इससे आंसर नहीं आता है। कानेरघाट नेशनल पार्क तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, कानेरघाट नेशनल पार्क, ये कानेरघाट जो है आपको कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, यानी इससे भी हमारा शायद आंसर हो नहीं था, नहीं इससे हो जाएगा, कानेरघाट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उस तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है, तो ये जो आंसर हो गया हमारा इसका हो गया बी। अब इसमें से बोल रहा है कि नॉट इज करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये स्पीसीज का सवाल है, 2006 अच्छा लगा। तो इसमें देखो बांदीपुर तो मैंने बताया था, बांदीपुर का है, बांदीपुर कर्नाटका बिल्कुल सही है, बांधवगढ़ जो है वो एमपी के अंदर है, राजाजी उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, सिमलीपाल है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर बिल्कुल हमने पढ़ा। पिन वैली, अरे भाई पिन वैली तो हिमाचल प्रदेश में है ना,
यहाँ कैसे बोल लोगे पिन वाली, तो जम्मू कश्मीर लिखा है तो यानी ये गलत है, हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर जो है वो डी, यानी इट्स नॉट करेक्ट। फिर एक स्टेट पीसीएस का और जो क्वेश्चन था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दो। फुआंगपुई नेशनल पार्क जो मिजोरम इज ऑल्सो नोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फुआंगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में, उसका दूसरा नाम क्या है? मिजोरम में तो आप समझो मिजो हिल या तो मान लो येलो माउंटेन तो है ही नहीं, आप लॉजिकली काट लो। ब्लैक माउंटेन ये तो याद देखने को नहीं मिलते, तो कंफ्यूज करने के लिए है। तो मिजो हिल नहीं है, इसका जो है फुआंगपुई जो है ना वो ब्लू माउंटेन रेंजेस है उनमें पड़ता है, तो इसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं कभी कि भाई ऐसे तो पढ़ा ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सेम आ गया वापस। ठीक है, कौन सा भाई सही करेक्टली मैच नहीं है? तो देखो मूकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है कर्नाटका में, बिल्कुल सही है, मूकाम्बिका कर्नाटका के अंदर है। दालम का है, दालम झारखंड के अंदर है, बिल्कुल दालम जो है वो झारखंड के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। नेयर जो है वो नैयर, अरे भाई नाम भी छत्तीसगढ़ लिखा है, नहीं नाम ही नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ का, तो कैसे कहो नैयर? तो हमने देखो अगस्त में बायोस्फीयर रिजर्व में देखा था कि नैयर क्या पड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो केरला में पड़ता है, साउथ का है, तो केरला आंसर इसका केरला है। नहीं, ये गलत है, इट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, कोटिंगांव जो है गोवा, ये गोवा से पड़ता है। अब देखो एक आया, विच ऑफ फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। अब बस्तर रीजन छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अब बस्तर रीजन में कौन सा आता है? तो अब आप देख लो, बेदली है, राजा जी तो हो ही नहीं सकता उत्तराखंड में। ठीक है, बांधवगढ़ एमपी में है नहीं, दांदेली और इसमें आओ तो इंद्रावती हमने पढ़ा था, इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर आता, तो इंद्रावती जा आंसर। ठीक है, 61 का। एक और आ गया, लास्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं? हमने 18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े, यूपीएससी का है, तो कौन सा इसमें से नहीं है? ठीक है, इसका 2005 में अगस्त मलाई है, नीलगिरी है, पंचबड़ी है, नल्ला मलाई इज नॉट बायोस्फीयर रिजर्व।